साल के 12 महीने में सावन का महीना अत्यंत पावन माना जाता है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा घर घर और प्रत्येक छोटे बड़े मंदिरों में की जाती है। लोग घरों के साथ साथ मंदिरों में पहुंचकर रुद्राभिषेक करते हैं। ऊपर से इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यह महीना भी भगवान महाकाल को ही समर्पित होता है। लोग नाना प्रकार से भगवान शंकर की पूजा जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अभी तक आप लोगों ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम देखा और सुना है, लेकिन अब लोग मंदिरों में पहुंचकर सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में अमेठी जनपद के सुप्रसिद्ध एवं अति प्राचीन शक्तिपीठ मां कालिका के धाम कालिकिन में एक साथ 51 जोड़ों ने बैठकर पार्थिव पूजा करते हुए रुद्राभिषेक कार्यक्रम को संपन्न किया। मां कालिका के धाम कालिकिन के पीठाधीश्वर श्री महाराज ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के पुनीत महीने में भगवान शिव की पूजन से भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। हमारे देश और जगत कल्याण के लिए तथा देश में सुख समृद्धि कायम रखने के लिए 51 जोड़ों के साथ पार्थिव पूजन किया जा रहा है। इस कार्य के लिए पूरब द्वारा निवासी संतोष सिंह के द्वारा सारा खर्च उठाया जा रहा है। देश में सभी को भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो तथा देश और हमारे समाज में सुख समृद्धि कायम रहे, इसी के लिए यह पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने मन में यह भाव रखते हैं कि हम रुद्राभिषेक करें, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वह नहीं कर पाते हैं। गरीबों की मन को भावना को देखते हुए ये निःशुल्क कार्यक्रम रखा गया है। लगभग आधा दर्जन प्रकांड विद्वान आचार्य द्वारा एक स्वर में मंत्रोच्चार करते हुए ये रुद्राभिषेक कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। इस बार भगवान भोलेनाथ का के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही जो पावन समय है। इस समय जो है पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हालांकि अब की बार जो सावन का हर बार जो सावन का महीना होता है भगवान शिव के लिए विशेष प्रिय होता है। उस पर भी जो पुरुषोत्तम मास होता है, जिसको अधिवास और मलमास कहते हैं, उसमें भी भगवान शंकर का जो पूजन होता है, भगवान महाकाल का पूजन होता है, घर घर होता है, हर छोटे बड़े मंदिरों में होता है। और जो है लोग रुद्राभिषेक करते हैं, तरह तरह के पूजन करते हैं और जो है अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। ऐसे में अभी तक आपने देखा होगा कि जो है सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस समय हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के जो प्रसिद्ध जो शक्तिपीठ है कालिकन धाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो शिव भक्त हैं उनके जो द्वारा एक साथ 51 जोड़ों के साथ जो है रुद्राभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो है ये सामूहिक कार्यक्रम बहुत ही जो इस पुरुषोत्तम मास में किया जा रहा है, अति पावन है। और जो है लोगों को इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। लगातार इसके जो आयोजक हैं श्री महाराज वो हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो है ये कैसा कार्यक्रम है और जो है इससे क्या पुण्य फल मिलता है ऐसा करने से। महाराज जी, ये कार्यक्रम कैसे आयोजित किया, कितने लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं? ये 51 जोड़ा हैं। 51 जोड़ा का मतलब 102 लोग हैं। और ये 51 पार्थिव बेमौर की मिट्टी से बनाया गया है, जिसका पूजन अर्चन वैदिक विद्वानों के द्वारा हमारे बाईं तरफ आश्रम टीकर माफी के प्रबंधक हर्ष चैतन ब्रह्मचारी महाराज जी विराजमान हैं, इनकी भी सहयोग से, और मुख्य जजमान संतोष सिंह पूरब गांव द्वारा जो आपके बीच में समाज सेवी के रूप में उपस्थित हैं, इन्हीं के ही बल से ये इस प्रकार का आयोजन हुआ है, जिसमें गरीबों असहायों के लिए है, जो नहीं आर्थिक स्थिति में है और मन में रखे हैं कि हम शिव जी का रुद्राभिषेक करें, तो उनका आह्वान किया गया। वो सब लोग यहाँ आए। और इस समय जो पुरुषोत्तम मास है ये बहुत ही पुनीत महीना है। इसमें शिव की कृपा का पूजन करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव की कृपा से सारे ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का हरण होता है, सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। और पार्थिव पूजन विशेष फलदायी है। जैसे राम जी ने पार्थिव पूजन किया था तो उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया था, तो विजय प्राप्ति के लिए भी जो है पार्थिव पूजन अपने में अद्वितीय है, इसमें दो राय नहीं है। शिव ही एक ऐसा देव है, शिव ही एक ऐसे महान देवता हैं जो भाग्य में न होते हुए भी
सब कुछ दे सकते हैं। भाभीउ मेट सकहि त्रिपुरारी, ऐसा बाबा ने मानस में लिखा है। और जो ये पुनीत महीना है इसमें से तो विशेष फलदायी है। तो इस तरीके का माँ भगवती के आदेशानुसार ये 51 शिवलिंगों पर दुग्ध धारा दी गई और रुद्री का पाठ हुआ। और अभी 51 दीपों के द्वारा माँ भगवती की और बाबा की आरती होगी संगीतमयी। क्या लगता है कि इस तरह के जो सामूहिक पुण्य के कार्य हैं वो इस तरह के आयोजित होते रहने चाहिए? बिल्कुल, इससे समाज में एक जागृति आती है, धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है। और इस तरीके से यदि लोग धर्म की ओर बढ़ेंगे तो देश में सुख समृद्धि शांति कायम होगी, राम राज्य आएगा। धन्यवाद। ये थे महाराज जी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आखिर जो ये रुद्राभिषेक किया जाता है इससे क्या कौन सा फल प्राप्त होता है और इसको करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। भगवान जो है राम के द्वारा किया गया था शंकर की स्तुति, तो निश्चित रूप से इस बार जो भगवान भोलेनाथ वैसे भी भोले उनको कहा जाता है क्योंकि बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। निश्चित रूप से जो इस वर्ष जो 57 दिनों का है, सावन और प्लस अधिमास दोनों को मिलाकर 57 दिन का ये जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सक्षम व्यक्ति है वो अपने घरों में करा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए जो है कहीं पूरी व्यवस्था नहीं उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई। सामूहिक रूप से निश्चित रूप से यह बड़ा ही पुनीत कार्य है। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।